दुआ गो है कि मौला करीम अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े, अपने महबूबीन के सदक़े आप सबका यहाँ आना मुबारक फरमाए और बारगाह अशरफ की बरकतें नेमतें आपको और आपके आने वाली नस्लों को अता फरमाए। मुझे कहना सिर्फ ये है मेरे प्यारे, जो हालात हैं ज़माने के, सच ये है कि सारी दुनिया की ताकतें क़ुव्वतें अपने लिए इस्लाम और मुसलमान ही को थ्रेट समझ रही हैं, चैलेंज समझ रही हैं। ये उनका खौफ है। जो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, आपको ट्विस्ट करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, आपके जज्बात से खेलते हैं ताकि आप जज्बाती हो जाएं। और इस्लाम के उसूल, वो उसूल जिसकी मिसाल दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी भी दुनिया की कौम के पास ये अमानत मौजूद नहीं है कि कोई पत्थर भी मारे तो उसे भी दुआ दो, रास्ते का पत्थर हटाओ तो सवाब मिल जाएगा। किसी दुनिया की कौम के पास ये अजीम नेमत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे आका ने तुम्हें अता फरमाई है। इससे डरते हैं ये और तुम्हें इस राह से हटाना चाहते हैं। मेरे प्यारे, सब्र रखना। मैं सब्र की तलकीन करने आया हूं। उर्स मखदूमी में हाजिर आए हो मेरे प्यारे, तो याद रखना, अपनी जिंदगी के मुश्किलात के हल के लिए तुम्हें न दुनिया को देखना है, न अहले दुनिया को देखना है। हम सबके रब ने यह फरमा दिया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कोई भी मुश्किल आ जाए तो अपनी नबी की जिंदगी का मुताला करो। ये सख्त आजमाइश का दौर है मेरे प्यारे। ये हमें स्टोन थ्रोइंग के कल्चर का आदी बनाना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, इस्लाम में स्टोन थ्रोइंग का कल्चर नहीं है मेरे प्यारे। क्या आप ये कहेंगे कि नबी से जो हमारे सीनों में इश्क व मोहब्बत है, वो मोहब्बत सहाबा से ज्यादा था? ये कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते। तो मेरे प्यारे, याद करो ताइफ की वो वादियां, ताइफ की वो गलियां। नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, ताइफ के उन जालिमों ने शर्री शरारती बच्चों को उकसाकर उनके हाथों में पत्थर दे दिया। उन्होंने नबी पर स्टोन थ्रोइंग की और खुद लोगों ने भी स्टोन थ्रोइंग की। राहों में कांटे बिछाए गए, नबी के पाए अक़दस घायल हो गए। ये तो तारीख में मिलता है, लेकिन दुनिया तारीख ये लाने से कासिर है कि उन फेंके हुए पत्थरों को किसी एक सहाबी ने भी उठाकर उन फेंकने वालों की तरफ फेंका है। इस किरदार से दुनिया खाइफ है, इस तालीम से दुनिया खाइफ है। मेरे प्यारे, पहचानो अपने आप को। तुम दुनिया में पीस के मैसेंजर बनाए गए हो, अमन के दाई बनाए गए हो, अखलाक की तालीम देने वाले बनाए गए हो, इंसानियत को इंसानियत का पैगाम और दर्स देने वाले बनाए गए हो। तुम्हें किसी भी हाल में नबी की दी हुई तालीमात से अपने कदम को इधर उधर नहीं करना है मेरे प्यारे। ये बकवासें करते हैं, नहीं करने दो। इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है कि हमारे आका की जात पर अंगुश्त नुमाई कर सकें? इनकी औकात क्या है? ऐ मेरे आका को दहशतगर्द करने वालों, तुम्हें ये शौक है तो आओ मेरे पास,
हमारे आका की एक मक्की जिंदगी है, एक मदनी जिंदगी है। तुम मक्की जिंदगी में या मदनी जिंदगी के किसी एक लम्हे के, एक वक्त में, एक सेकंड में भी दहशतगर्दी दिखा दो। हमारे आका की जिंदगी खुली किताब है। तुमने बहुत पढ़ा है, मैं जानता हूं, तुमने बहुत रिसर्च किया है आका की जिंदगी को, मैं जानता हूं। यही वो चीज है जो तुम्हें खौफ में मुब्तला किए हुई है। ये तुम्हारी हैजानी कैफियत है कि तुम उस खौफ से खाइफ हो कि अगर इस्लाम की ये खूबियां, मुसलमानों का ये किरदार, मुसलमानों के नबी का ये अमल, ये अखलाक अगर दुनिया जान गई तो हम मैदान में तन्हा नजर आएंगे, सब इस्लाम के परचम के नीचे खड़े नजर आएंगे। ये वो खौफ है। अरे नादानो, मेरे आका की जिंदगी तुम्हारे लिए चैलेंज है, खुली किताब है, ले आओ ना, ले आओ। आका की किसी एक जिंदगी में, मदनी जिंदगी हो या मक्की जिंदगी हो, किसी एक जिंदगी में दहशतगर्द का एक शायबा भी ले आओ। तुम सुबह क़यामत तक क्या तुम्हारी नस्लें आती रहें, न ला सकी हैं, न ला सकेंगी, लेकिन अगर ले आए मान लो तो फिर हमारे पास आना। अगर हमारे आका की जिंदगी में तुम दिखा सके ना तो फिर हम सीना ठोक कर कहेंगे कि हम दहशतगर्द हैं। फिर तुम्हें इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, हम खुद सीना ठोक कर कहेंगे कि हम दहशतगर्द हैं। लेकिन शर्त यह है कि पहले हमारे नबी की जिंदगी में दहशतगर्दी का कोई शायबा लाकर दिखाओ। ना तुम कल ला सके थे, ना आज ला पाए हो, ना कल ला सकोगे। अरे जालिमों, हमारे नबी को, मेरे प्यारे, इनकी बकवासों से मुतासिर मत हो। अपने कदमों में सिबात रखो, मिजाज में इस्तक़लाल रखो, अपनी फिक्र में पाकीज़गी रखो, पॉजिटिव रहो, हमेशा मुस्बत सोच के मालिक बनो। मेरे प्यारे, इन्हें बकवास करते हैं, करने दो। अरे मेरे प्यारे, मैं मिसाल देता हूं, आप मुझे बताओ, एक शख्स है, एक मेरा मुरीद, उसने एक गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद उसे मालूम हुआ कि हजरत आए हुए, वो सीधे गाड़ी शोरूम से लेकर मेरे पास आ गया। कहा, हजरत, मैंने अभी अभी ये गाड़ी खरीदी, ये कार खरीदी है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर बैठ जाएं, मैं एक राउंड आपको लगाना चाहता हूं, मेरी ये दिली ख्वाहिश है। मैंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी गाड़ी देख ली, अल्लाह मुबारक करे, खैर फरमाए तुम्हारे लिए, हादसात से इसे बचाए, तुम पुरसुकून जिंदगी गुजारो, दुआ से काम नहीं चला। नहीं हजरत, मेरी ख्वाहिश है कि आप इस पर एक बार बैठ जाएं, मैं एक शॉर्ट राउंड लगाना चाहता हूं, ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। अब जाहिर है, मुरीद तो रूहानी औलाद होती है, औलाद जिद करे तो बाप मजबूर हो जाता है। मैंने कहा, बेटा चलो, महल तो नहीं है, लेकिन तेरी ख्वाहिश है, मैं बैठ जाता हूं। मैं गाड़ी में बैठ गया। उसने एक शॉर्ट राउंड लगाया, ला के जहां से उठाया था मुझे वहीं छोड़ दिया। फिर उसने पूछा मुझसे कि हजरत, आपको ये गाड़ी कैसी लगी, ये कार कैसी लगी आपको? मैंने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी ट्रक बहुत अच्छी है। कहा, हजरत, ये ट्रक नहीं, ये कार है। हमने कहा, तुम सही कहते हो बेटा, तुम्हारी ट्रक बहुत अच्छी है। कहा, ये कंपनी का देखिए आप, मैनुअल गाइड बुक है, ये हमने खरीदा है, उसकी रिसिप्ट है, इसमें कार लिखा हुआ है। हमने कहा, बेटा, कंपनी भी सही कहती है, तुम्हारा ट्रक बहुत अच्छा है। उसने कहा, हजरत, आरटीओ ऑफिस से हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें भी कार लिखा हुआ है। आरटीओ ऑफिस भी सही कहता है बेटा, तुम्हारा ट्रक बहुत अच्छा है। वो हैरत में पड़ गया कि हजरत को हो क्या गया। उसने गाड़ी खोली, बैठा और मुस्कुरा, घूम घूम कर मुझे देखता रहा। शायद वो ये सोच रहा था कि लगता है कि हजरत के दिन अच्छे नहीं चल रहे। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो आगे निकल गया। जब वो आगे बढ़ा तो मैं मुस्कुराने लगा। हमने कहा, एक इंसान ने एक गाड़ी बनाई, एक मशीनरीज बनाई, एक गाड़ी बनाई, उसका नाम कार रख दिया। मैं कहता रहा ट्रक, लेकिन इंसान मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि बनाने वाले ने उसे कार का नाम दिया है।
मैं उसे ट्रक कहता रहा, वो मानने को तैयार नहीं। तो ऐ आशिकाने मुस्तफा, ऐ गुलामाने मुस्तफा, बेचैन न हो। ये दुनिया बकवासें करती है तो करती रहे। जब उस खालिके कायनात ने, उस रब्बुस समावात वल अर्द ने, उस क्रिएटर होल ऑफ द वर्ल्ड ने, उस संसार के रचयिता ने जब अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन कह दिया है, तो दुनिया कुछ भी कहती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाहिर है ऐसे लोगों के बारे में फिर आप क्या ख्याल करेंगे? बड़ी शाइस्तगी से, संजीदगी से, अदब को मलहूज रखे उसने सिर्फ यही सोचा होगा कि हजरत के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, और ऐसे पागलों के बारे में बेतकल्लुफ हो के आप क्या कहेंगे कि लगता है इसको पागल खाने की जरूरत है। आप समझ गए? तो ये सब चीजों से आपको बेचैन होने की जरूरत नहीं। ये सब कर इसलिए रहे हैं कि आप अपने अखलाक को छोड़ दें, अपने सब्र को छोड़ दें, अपने तहम्मुल को छोड़ दें, अपनी तारीख को छोड़ दें, अपनी तहजीब को छोड़ दें, अपने अफू व दरगुजर के उस अजीम नेमत को छोड़ दें जो आपको इस्लाम ने दिया है, जो नेमत हमारे आका ने हमें अता की है। वो हमें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। मेरे प्यारे, हरगिज नहीं हटना है, हरगिज नहीं हटना है। सब्र रखना है, तहम्मुल रखना है, कदमों में सिबात पैदा करो, अपने कल्ब में इस्तक़लाल पैदा करो, अपने फिक्र को पॉजिटिव बनाओ। दुनिया बकवासें करती हैं, करती रहें। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, एक बात और, बेहम्दी ताला, हम भारतीय हैं। मैं हिंदुस्तान नहीं कहता मौलाना, क्योंकि अगर हिंदुस्तान कहता हूं तो फिर हिंदू राष्ट्र से मुझे इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदुस्तान का तर्जुमा हिंदी में करेंगे तो हिंदू राष्ट्र ही बनता है। और आपके पासपोर्ट में लिखा है भारत गणतंत्र, और आपके संविधान में लिखा है हम भारत के नागरिक। आप समझिए? तो हम हैं भारतीय। और ये एक ऐसा लफ्ज है जिसमें कोई भी तकल्लुफ नहीं कहने में। हमें फख्र है, हमें फख्र है कि हम भारतीय हैं, फख्र है। क्यों? इसलिए मैं कहता हूं, इस मुल्क से प्यार करो, एक मुल्क से। और सुन्नी हमेशा प्यार करता ही है। जिसे जिसे नबी से प्यार, जिसे जिसे वली से प्यार, वो सब इस मुल्क से प्यार करता है। सब इस मुल्क से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? कई वजह है, एक वजह बताता हूं। फख्र करो तहदीस नेमत के तौर पर कि हम भारतीय हैं। हज़रत आदम के बारे में सुना ना वो वाक़या कि अल्लाह ने मुजस्समा बनाया, अनासिर अरबा का पैकर बना के जब मुजस्समा तैयार किया तो फिर रूह डाली, वापस आ गई रूह। वापस क्यों आई? रूह से अल्लाह ने पूछा, मौला बड़ा अंधेरा है, मौला बड़ा अंधेरा है। तो फिर अल्लाह ने क्या कहा? वो नूर मोहम्मदी जिसे अपने कुर्ब खास में रखा था वो लिया और पेशानी आदम पे रख दिया। फिर रूह को हुक्म दिया, अब जा। अब रूह गई तो ठहर गई, ठहर गई ना। अब आप ये भी बता दिए हजरत आदम जमीन के किस हिस्से पर उतारे गए? बोलो ना मेरे प्यारे। आज वो मुल्क श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। सरनदीप एक पहाड़ी है, उस पर हजरत आदम का नुज़ूल हुआ। पहले वो भी भारत था, वो भी भारत था। तो भारत में उतारा ना। ये रेखाएं तो हमने खींची हैं ना। ये पाकिस्तान रेखा खींच के बना डाला, बांग्लादेश बना डाला, श्रीलंका बना डाला, अफगानिस्तान बना डाला। लेकिन ये सब पहले एक महाद्वीप था, बर्रे सगीर था, जिसका नाम भारत था।
तो कहां आए हजरत आदम? भारत में आए। तो अब इंसाफ से बोल दो, सिर्फ हजरत आदम आए? जो पेशानी आदम पे जो नूरे मोहम्मदी रखा गया था वो साथ नहीं आया? वो भी तो साथ आया। तो मेरे प्यारे, हम भारतीय हैं, तहदीस नेमत के तौर पर रब का शुक्र अदा करते हैं कि हम भारतीय हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के नुज़ूल की जगह भारत है और ज़ुहूर की जगह मक्का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा इख्तिलाफ कल भी था, आज भी होगा, कल भी रहेगा, अरबाब इख्तिदार से, मुल्क से नहीं। ये मुल्क तो मेरे ख्वाजा का भारत है, औलियाए किराम का लगाया हुआ सजाया हुआ ये भारत है। बुजुर्गों ने इसे चाहा, इससे मोहब्बत की, इसे पसंद किया और इनका मरकद पाक इस भारत की सरजमीन पर इस बात की दलील है कि एक अल्लाह का वली जिस शहर को, जिस इलाके को, जिस जगह को से मोहब्बत करता है, जिसे पसंद करता है, अल्लाह पाक उसकी आखिरी आरामगाह उसी जमीन को बना देता है। तो मेरे प्यारे, ये जहन से निकाल दो, बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखो। ये तुमको निगेटिव बनाना चाहते हैं, नहीं, नबी की जिंदगी को अपने सामने रखो और इन सब से तुम जंग लड़ सकते हो। हाथ में पत्थर लेके जंग नहीं लड़ना है, दंगे फसाद करके जंग नहीं लड़ना है, लेकिन जंग लड़नी है। जंग लड़नी है तो किससे लड़ोगे? इल्म से लड़ोगे। जिस कौम में इल्म होता है, जिस कौम के बच्चे इल्म से आरास्ता होते हैं, जिस कौम में इल्म का जौक होता है, जिस कौम में इल्म को हासिल करने का जज्बा होता है और वो इल्म हासिल करती है, तारीख गवाह है, तारीख यही बताती है कि उस इल्म, उस कौम को फिर कोई कौम मिटा नहीं सकती। मेरे प्यारे, अपने बच्चों को तालीम दो, तालीम दो। मैं आज इस स्टेज से ही कहना चाहता हूं, मजदूरी करते हो, कम बचा पाते हो, लेकिन अगर इतना ही मजदूरी में मिलता है कि 2 रोटी का गुजर हो जाए, तो मैं तुमसे कहूंगा कि 1 रोटी खाओ और 1 रोटी के खर्च से बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन साथ साथ ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आईएएस भी बनाइए, आईपीएस भी बनाइए, पीसीएस भी बनाइए, पीसीएसजे भी बनाइए, बनाइए। हर जगह एक मुसलमान की नुमाइंदगी, इस्लाम की नुमाइंदगी होना चाहिए, ये जहन में फिक्र रखकर बनाइए। लेकिन साथ साथ डॉक्टर के साथ साथ उसे एक अच्छा इंसान भी बनाइए। इंजीनियर बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाइए। आईएएस बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाइए। लेकिन मेरे प्यारे, ये एक खुली हुई रोशन बात है कि अच्छा इंसान बनाने के लिए दुनिया की यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, उन सिलेबस में जो बुक्स पढ़ाई जाती है, वो बुक्स चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे बॉटनी की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे अर्थमेटिक की हो, चाहे अलजबरा की हो, चाहे ज्योमेट्री की हो, चाहे ज्योग्राफिया की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे किसी की भी पॉलिटिकल साइंस की हो, कोई भी बुक हो मेरे प्यारे, उठाकर देख लो, उसमें किसी उस बुक में कोई एक चैप्टर भी तुम्हें यह नहीं मिलेगा कि एक इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। दुनिया के तमाम दर्सगाहों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में इंसान को अच्छा इंसान बनाने का सबक देने वाली कोई किताब तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर इंसान को अच्छा इंसान बनाने का सिलेबस किसी के पास है, इंसान को अच्छा इंसान बनाने का डायरेक्शन कोई किताब रखती है, तो वो किताब सिर्फ कलामुल्लाह है और नबी का फरमान है। यही एक किताब रूए जमीन पर है
जो इंसान को अच्छा इंसान बनाती है, ये बनाएगी कि तुम बेटे हो तो तुम्हारे बाप की क्या इज्जत होनी चाहिए, तुम बेटे हो तो बाप की क्या शफकत होनी चाहिए, तुम शौहर हो तो बीवी के क्या हक होने चाहिए, तुम बीवी हो तो शौहर की क्या इज्जत होनी चाहिए, तुम भाई हो छोटे हो तो बड़े भाई की क्या इज्जत होनी चाहिए, तुम बड़े भाई हो तो छोटे पे कैसी शफकत होनी चाहिए, तुम पड़ोसी हो तो उसके हुकूक क्या है तुम पर। अरे ये इस्लाम है। इस्लाम ये सिर्फ इंसानों के हुकूक ही नहीं बताता, इंसानों के हुकूक को ही मुतय्यन नहीं करता, ये इस्लाम है। इसने तो हवाओं के हुकूक भी बताए हैं, इसने तो पेड़ों के हुकूक भी बताए हैं, इसने तो पानी के हुकूक भी बताए हैं, इसने तो पहाड़ों के हुकूक भी बताए हैं, इसने तो हैवानों के हुकूक भी बताए हैं। बताया है इस्लाम ने। अरे कुत्ता प्यासा है, उसे पानी पिला दोगे तो सवाब मिलेगा, बिल्ली भूखी है, उसे खाना खिला दोगे तो सवाब मिलेगा, रास्ते में कंकर पत्थर पड़ा है उसे हटा दोगे तो सवाब मिलेगा। ये इस्लाम है। ये सिर्फ इंसानों के हुकूक को मुतय्यन नहीं करता, ये हर शय के हुकूक को मुतय्यन करता है। यही वो चीज़ है जो दुनिया जिससे घबरा रही है कि अगर इस्लाम की ये खूबियाँ, इस्लाम की ये अज़मतें, इस्लाम की ये इनफरादियत, इस्लाम की तालीम की ये जाज़बियत, ये पुरकशिश अंदाज इस्लाम का अगर दुनिया के सामने आ गया तो ये तमाम शर्री जहन रखने वाले ये सहियूनी ताकतें अपने आप को दुनिया में तन्हा महसूस करने लगेंगी। इसलिए ये फितने फैला रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। मेरे प्यारे, इन कॉन्स्पिरेटर की कॉन्स्पिरेसी का जवाब सिर्फ यही है, जवाब सिर्फ यही है, ये तुम्हें अपने दीन से, अपने दीन की आइडियोलॉजी से, नबी के बताए हुए रास्ते से तुम्हें हटाना चाहते हैं तो जवाब ये होगा, आओ और मजबूती के साथ अपने दीन की तरफ लौट आओ, और मजबूती के साथ। अखलाक कमजोर हैं तो अपने अखलाक को इतना मजबूत कर लो कि जुल्म की कैसी ही आंधियां चले मुस्कुरा कर उसे गुजर जाने दो। तुम पर कितनों ही नश्तर फेंके जाएं, सब्र का वजीफा पढ़ के अपने आप को सुकून दे लो। मेरे प्यारे, वो किरदार फिर पैदा करोगे। हुसैनी होना बड़ा आसान है, नारों से अमली तौर पे होना बड़ा मुश्किल है। अमली तौर पे होना बड़ा मुश्किल है। मेरे प्यारे, आप कहते हैं हज़रत इमाम अली मकाम को मजबूर बताते हैं, हिकायात बयान करके ऐसे हिकायात पेश करते हैं जैसे बड़े मजबूर थे। अरे मेरे प्यारे, इमाम अली मकाम जो राकिब तोशे पैगंबर हो, जिसे नबी ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया हो, वो मजबूर होगा? जनाब मजबूर नहीं था। हुसैन कल भी बादशाह थे, हुसैन आज भी बादशाह है, हुसैन सुबह क़यामत तक बादशाह रहेंगे। हुसैन तो सब्र की चट्टान बनकर यजीदियत की जुल्म की आंधी के सामने खड़े थे, और यही वजह है कि यजीदियत खुद अपने तूफान में उड़ गया। हुसैनियत आज भी जिंदा है, हुसैनियत आज भी बाकी है। मेरे प्यारे, ये हुसैन ने सब्र का इम्तिहान दिया था। हुसैनी बनना है तो अपने अंदर सब्र पैदा करो, अपने अंदर तहम्मुल पैदा करो, एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे, ये सब तुम्हें दीन के बताए हुए रास्ते से गुमराह करना चाहते हैं। तुम्हारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, तुम्हारी मस्जिदें वीरान की जा रही हैं, तुम्हारे सजदेगाहों को तबाह किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे, एक मस्जिद तोड़ दी जाए, एक मस्जिद वीरान कर दी जाए, तुम जितनी बची हुई मस्जिद है उसके एक एक इंच को अपने सजदों से पुर कर दो, पुर कर दो अपने सजदों से। तो मेरे प्यारे, देखना ये नमाज तुम्हें बताएगी। आज भी जंग के मैदान गवाही देंगे, इससे बढ़कर नहीं तलवार, नमाजी बन जा। जरूरत इस बात की है मेरे प्यारे, अपने अमलो किरदार की इस्लाह करो। मुसलमान हो, मुसलमान बन जाओ। ये शॉर्टकट रास्ता छोड़ दो। कल दुआ में खड़े होंगे ना, 2 दिन का प्रोग्राम है। ये सारे जितने भी खानकाहों में रसूमात हैं, मामूलात हैं, वो सब किसी आलिम की या किसी इमाम के बनाए हुए नहीं हैं, ये सब बुज़ुर्गों के बनाए हुए हैं। अब बुज़ुर्गों के किसी काम में न तज़िया औकात है न नुकसान है, सब फ़ायदा ही फ़ायदा होता है।
आप करते क्या हो? अरे यार अभी सो ना यार, जलसा हो रहा है, जलसे में जाके क्या करेंगे, कल दुआई में तो है, खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छे साहब, आपने मेहनत की नहीं, उजरत मांगने खड़े हो गए। अरे उजरत मिलती किसे है? जो मेहनत करता है। मेहनत तो की नहीं, उजरत दे दे तो ठीक है, उजरत तो मिलेगी। ये सखियों का दरबार है, ये शहंशाहों की बारगाह, मिल तो जाएगी, फिर वही मिलेगी, इतनी ही मिलेगी जिससे गुजर बसर हो जाए, गुजर बसर हो जाए। तो इन बुजुर्गों से अगर लेना है ना, एक ही बार लो ना, जो नस्लों के लिए काफी हो जाए। जानना चाहोगे उसका राज? हैं? अशरफी हो ना, मखदूम पाक के गुलाम हो ना, उनकी गुलामी का पटका अपनी गर्दन में डाला है ना। हाँ, तुम उन सब रूहानी औलाद, मैं कहता हूं ना कि सब अशरफी फैमिली है। इस सिलसिले की इनफरादियत क्या है मालूम है तुमको? गौर ही नहीं करते। इस सिलसिले की सबसे बड़ी इनफरादियत यह है कि पीर भी अशरफी होता है, मुरीद भी अशरफी होता है, दोनों अशरफी होते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये अशरफी फैमिली है, ये अशरफी खानदान है मेरे प्यारे। रूहानी बाप और पेशवा का नाम क्या है? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। हमारे खानदान में जो भी मुरीद करता है, मखदूम पाक तक पहुंचाने के लिए करता है, अपनी जात तक महदूद रखने के लिए कोई नहीं करता। सब पहुंचाते हैं मखदूम पाक तक और सबको अशरफी बनाते हैं। तो बाप हुए हमारे, बाप हुए। अब बाप के दो बेटे, एक बेटा जो इम्तिहान में कामयाब हुआ, टॉप किया, और एक जो स्कूल में फेल हुआ। अब मुझे बताओ, बाप एक ही है, उसी के दोनों बेटे हैं, बाप इनाम किसको देगा? बोलो ना, इनाम किसे देगा? जो पास हुआ, क्योंकि इनाम का ताल्लुक खुशी से है। जब इंसान खुश होता है तो इनाम देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो फेल हो गया उसे भूखा रखेगा, उसे भी खिलाएगा पिलाएगा, जिंदा रखेगा, बेटा है ना, तो खिलाए पिलाएगा, लेकिन इनाम नहीं देगा। तो मेरे प्यारे, अगर अपने इस रूहानी ताजदार से, अपने इस बाप से तुम्हें इनाम लेना है तो तुम्हें इन्हें खुश करना पड़ेगा, वरना भीख से गुजर बसर होगा। अगर खुश हो जाएंगे और इनाम देंगे तो हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक ही इनाम देता है, लेने वाले की हैसियत नहीं देखता। जब गौसुल आजम, गौसुल आलम इनाम देंगे, अपने मकाम से देंगे, तो फिर मेरे प्यारे वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी नस्लों के लिए काफी हो जाएगा। बात खत्म नहीं हुई, खानकाही आदमी मुकम्मल करूंगा। अब गौर करना है आपको कि मैं अपने इस रूहानी ताजदार को खुश कैसे करूं। लंगर खा के कमरे में सोने से खुश हो जाएंगे? मस्जिद में जमात हो रही, आप सो रहे हो, इससे खुश हो जाएंगे? मेरे प्यारे, थोड़ा सा रुक के सोचो, ये खुश कैसे होंगे? तो जाहिर है कि जिस चीज को खुद ये करते रहे, ज़ौक़ के साथ, शौक के साथ, मोहब्बत से करते रहे, पाबंदी से करते रहे, पूरी जिंदगी करते रहे, अगर हम उनमें से कुछ भी करना शुरू कर दें, जब हम उनके अमल को अपना लेंगे तो जाहिर है उनका अमल उन्हें पसंद था, तभी तो वो कर रहे थे, और जब हम उस अमल को करेंगे तो वो खुश होंगे। निचला है ना? तो अब जरा सोचो कि कब जमात होती थी, कब मुअज्जिन अजान देता था, मस्जिद में जमात खड़ी होती थी, मखदूम पाक हुजरे में सोते थे। है? बोलो ना अपने दिल पे हाथ। जमाना तुमने नहीं पाया, लेकिन बताओ ना, ऐसा है क्या? नहीं ना? तो फिर तुम क्यों कमरे में सो रहे हो? निकल आओ। अरे यहां आए हो, कहते हैं ना, वली वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए, हैं? और मैं कहता हूं आशिक वो होता है जिसकी गली, जिस वली की गली में जाकर उसे खुदा याद आ जाए, वो आशिक होता है। अगर तुम यहां आके भी दुनिया को याद करते रहे तो फिर आने का मकसद क्या है? यहां आके भूल जाओ
सिर्फ इस फिक्र में अपना वक्त गुजारो कि ऐ सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी, हम आपके गुलाम हैं। हमें सिर्फ फिक्र ये है कि हमारे जितने शब रोज यहाँ गुजर रहे हैं, हम वो काम करना चाहते हैं जिससे आप खुश हो जाते हैं। आप नमाजों से खुश होते हैं, हम नमाज पढ़ेंगे। आप तिलावत कुरान से खुश होते हैं, हम तिलावत कुरान करेंगे। हम विरदे दरूद से आप खुश होते हैं, हम विरदे दरूद करेंगे। आप अच्छे अखलाक से खुश होते हैं, हम अच्छे अखलाक का नमूना बनेंगे। हम अफू दरगुजर से आप खुश होते हैं, हम भी अफू दरगुजर का पैकर बनेंगे। आप अपनी वुसअत कल्बी से दूसरों को माफ कर दिया करते थे, गरीबों पर रहम खा दिया करते थे, मोहताजों की जरूरतें पूरा किया करते थे। हम भी अज़्म करते हैं, हम भी ये गुलाम हैं कि अगर किसी को कमरा इस खानका में नहीं मिला है और मुझे मिल गया है तो 6 घंटा सोचकर 4 घंटा मैं उसे सोचने के लिए सोने के लिए दूंगा। ये है वो जज्बा, ये है वो स्पिरिट जिसने सारी दुनिया की रिलीजन्स में, सारी दुनिया की कम्युनिटी में मुसलमानों को मुमताज बना दिया। इसलिए कि मुसलमान सिर्फ अपने लिए कभी नहीं जीता, मुसलमान जीता है तो पूरी आलम इंसानियत के लिए जीता है। और आज ये है कि हमें अपने भाई का दर्द महसूस नहीं हो रहा है, उसकी परेशानी महसूस नहीं हो रही है, तो याद रखो इससे तुम इन तशद्दुद के हालात से, ये बैकफायर है हमारे अमलों का जो हमें मिल रहा है। वक्त अब भी है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता कि तुम बारगाह मखदूम पर हो, उसकी बारगाह में हाजिर हो जो महबूब यज़दानी है, जो गौसुल आलम है, जो अशरफ जहांगीर समनानी है। गौस आज़म फरमाते हैं बिलादुल्लाह मुल्की तहता हुक्मी व हुक्मी नाफिजुन फिर कुल्ल हाल। अल्लाह के सारे मुल्क मेरे हुक्म के मातहत है, उन पे हर हाल में मेरा हुक्म नाफिज होता है। ये गौस आज़म बोले थे। और गौसुल आलम क्या बोले थे? अदवार आलम का निज़ाम मेरे ज़िम्मा है, अदवार आलम का निज़ाम मेरे ज़िम्मा है। जो कुछ ज़माने में गुजर रहा है, मूवमेंट में है, हरकत में है, उसका निज़ाम मेरे ज़िम्मा है। गौस आज़म फरमाते हैं अल्लाह के सारे मुल्क मेरे हुक्म के मातहत है। गौसुल आलम फरमाते हैं कि इस जमाने में जो हरकत हो रही है उसका निज़ाम मेरे जिम्मा है, उसका निज़ाम मेरे जिम्मा है। उस बारगाह में तुम्हें हाजिरी का शरफ मिला है मेरे प्यारे। अपनी जिंदगी को कीमती समझो, इस लम्हे को कीमती समझो, अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहो, अपने ज़्यादातर वक्त को इबादतों में गुजारो, मस्जिद आला हज़रत शफ़ी में पाबंदी से आओ। मेरे प्यारे उलमा से मुलाकात करो, उलमा से मुलाकात करो। ये जो हुसूल इल्म में तलबा लगे हुए हैं इनकी खैरियत ही पूछ लो, इसमें भी सवाब मिल जाएगा। पूछो इनकी खैरियत, इनकी दिलजोई करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें आगे रास्ता दिखाएंगे। तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका। अगर आपको समझ में आ गई हो, अल्लाह पाक आपकी समझ में वुसअत पैदा करे और बिगड़ी हुई आदतों में इस्लाह पैदा करे। हम सब सच्चे पक्के मुखलिस